गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका ऑफलाइन हिंदी वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की हमारी द्वितीय क्लास के अंतर्गत पद्य भाग का मीरा के पद सप्रश्न व्याख्या पढ़ेंगे। आइए कुछ जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मीरा के पद जो मीरा पदावली से लिए गए, हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दो मीराबाई के पद दिए गए। उन पदों को हमें सप्रश्न व्याख्या या सार सहित पढ़ना है। इन पदों से पढ़ने से पूर्व इन पदों के रचयिता मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें, जैसा मैं पढ़ता हूँ उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें, जिससे मीराबाई का हम जीवन परिचय समझ सके। मीराबाई का जीवन काल 1503 से लगाकर 1546 तक रहा। इस जीवन काल के दरमियान इन्होंने अनेक भक्ति भाव के रूप में अनेक पदों की रचना की। मीराबाई का जीवन परिचय इस प्रकार है। मीरा का जन्म जोधपुर के चौकड़ी यानी वर्तमान जो कुड़की गांव है में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर बोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यकाल में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वे वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, यानी कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। कहते हैं कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान माना जाता है या है। इनके पद पूरी उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। मीरा के गुरु संत रैदास या रविदास जिन्हें कहा जाता है, उनको माना जाता है। कहते हैं कि संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। दैन्य से तात्पर्य होता है कि जब कभी भी मनुष्य अपने इस सांसारिक जीवन में कष्ट या दुख के कारण एक नम्र भाव हो जाता है, नम्रता उसमें आ जाती है, इसे दैन्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से उन अनेक कष्टों को झेलने के उपरांत जो इसके मन के अंतर्गत जो भक्ति भाव जो अपने आप पैदा हुआ उसे दैन्य भाव कहा गया है। इसके साथ साथ उनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की भी थी, यानी कह सकते हैं अपनी काव्य रचनाओं के द्वारा, पढ़ने के द्वारा उसके अंतर्गत जो मधुरता पाई जाती है उसको माधुर्य भाव भी कहा जाता है। इसलिए इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की मानी जाती है। कहते हैं कि इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं, यानी भारत के उत्तर भारत के अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण इस मीरा के पदों के अंतर्गत दिया गया है। आइए हम जानते हैं मीरा के पद के बारे में। तो इन पदों से जानने से पहले हम पाठ के माध्यम से उनका पाठ परिचय या पाठ का प्रवेश समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए ध्यान दें। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वर्धमान में जा बसी थी और कृष्ण में खोल गई, यानी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य से तात्पर्य उनके देवता, जिस देवता की जो भक्ति भाव से पूजा की जाती है उसको आराध्य कहा जाता है। तो देखिए इनका आराध्य श्री कृष्ण थे,
इसलिए कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार जिसका कोई आकार नहीं, कहीं सगुण आकार यानी जिससे भक्तिभाव किसी व्यक्ति विशेष या किसी इष्ट देवता को मानते हुए करना ही सगुण कहलाता है। तो कहते हैं कि सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कई निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलिप्त किए गए। वे गिरधर गोपाल के अनन्य मन दूसरे भाव से कह सकते हैं और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। तो आइए हम जानते हैं इस पाठ के अंतर्गत कहा गया कि प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्या यानी श्री कृष्ण को संबोधित है। मीरा अपने आराध्या से मनुवार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी समताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, याद करती हैं और उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने से मैं भी देर नहीं लगाती। तो देखिए ये था पाठ का प्रवेश जो इन पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आइए हम आगे जानते हैं मीरा द्वारा रचित जो प्रथम पद हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसका क्या सार बनता है या उसकी क्या व्याख्या है। सामान्यतः हिंदी के पद रचनाएं सामान्य हिंदी भाषा के अंदर दिए गए हैं। इन पदों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके उपरांत उसके जो भी इसका जो अर्थ बनता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि दरियो आप शरीर, बुढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। आइए हम जानते हैं इसका अर्थ। मीराबाई ने इस पद के अंतर्गत अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि ये भगवान जिस प्रकार से दुनिया के अंतर्गत आपने अनेक लोगों और अनेक प्राणियों की रक्षा की है, उसी प्रकार मेरी भी जो पीड़ा है इस भवसागर रूपी में जो मेरे सांसारिक जीवन में से दूर रहकर मैं एक भक्ति भाव में लीन होना चाहती हूँ, तो उस पीड़ा से मुझे दूर करके मुझे भी आपकी चरण में मुझे भी स्थान देवे। इसी बात को लेकर इसमें लिखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है। तो मीराबाई कि इस पद में कृष्ण को अपना एक संरक्षक माना है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, इस पद के माध्यम से अपने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे मीराबाई की रक्षा करें। कृष्ण ने कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की रक्षा की, अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरहरि का रूप धारण किया और डूबते हुए गजराज को बचाने का जो प्रयास किया, उसी प्रकार मीराबाई भी कहती हैं कि मेरा आराध्य देव मेरी भी आप रक्षा करो। ये इस प्रकार के पाठ के सार के साथ मीराबाई इन पदों को अर्थ के रूप में जानने का प्रयास करें। मीराबाई अपने आराध्य ईश्वर से कहती है हरि से तात्पर्य श्री कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं हरि आप हरो जनरी भीर। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि भगवान आप ही अपने इस दासी की पीड़ा को हरण करें या कम करें। आपने ही द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ाए और चीज। वे कहते हैं कि जब महाभारत कालीन घटना के अंतर्गत दुशासन जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण करता है और उस समय श्री कृष्ण उनकी साड़ी का पल्लू किस प्रकार से बढ़ाते हैं और उस दरमियान द्रौपदी की लाज रखते थे, उसी बात को कहते हैं कि द्रौपदी की लाज राखी आप अपड़ायो थी। आपने अपने भक्त द्रौपदी की लाज रख दी थी। फिर आगे कहते हैं भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। वे कहते हैं कि आप अपने भक्त के कारण आपने नरहरि माने सिंह का रूप धारण कर लिया और आपने भक्त की रक्षा कर ली। फिर आगे कहते हैं कि बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर भी। वे कहते हैं जब समुद्र के अंतर्गत गजराज मन हाथी डूब रहा था तो आपने मगरमच्छ के मुंह से उसकी रक्षा करते हुए उसे
बाहर निकाल दिया, यानी उसको रक्षा कर दिया। अंतिम मीराबाई अपने आराध्य से विनती उन्होंने विनय करती कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। वे कहते हैं कि ये श्री कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूं, मैं आपकी दासी हूं, आप मेरी जो पीड़ा है उसका हरण करें, यानी इस भव सागर रूपी से मुझे बाहर निकाल दें। तो देखिए, इस शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं मीराबाई के रूप में, इस पहले पद के रूप में वे कहते हैं। देखिए, पुनः एक बार सुनने का प्रयास करें। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान, आप ही अपनी इस दासी की पीड़ा हरे, दूर करें। आपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नर सिंह रूप का धारण कर लिया था। आपने ही डूबते हुए गजराज को बचाया था या उसकी रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने हाथी की पीड़ा को भी हरण कर लिया था। इसलिए दासी कहती है कि हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी हरो, मुझे भी इन भव बंधनों से छुटकारा पालो। तो देखिए, पहले पद के अंतर्गत मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से अन्य अपने भक्तों की रक्षा की है, उसी प्रकार अपनी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से अपनी विनती या उन्हें प्रार्थना कर रही है। दूसरे पद के अंतर्गत मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेविका बननी चाहती हैं। इस पद में मीराबाई अपने प्रियतम श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए अपनी उनकी सेविका बनना चाहती हैं या बन जाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि उसे वृंदावन में कृष्ण के बाग बगीचे लगाने का सौभाग्य मिले। इसी बहाने वह रोजाना सुबह उठकर प्रभु के दर्शन करेगी, दिन रात उन्हें याद करेगी और उनके लीला के गुण गाएगी। वह पीतांबरधारी जो सांवले रंग के श्री कृष्ण हैं, उनकी आराधना में लीन होना चाहती हैं। उसका हृदय प्रभु के दर्शन पाने के लिए बहुत व्याकुल है। वह अपनी व्याकुलता के साथ इस पदों के माध्यम से वे प्रभु को अपनी सेविका बनाने के लिए उन्होंने विनय करना चाहती है। तो आइए मीरा इस पद के माध्यम से अपने आराध्य श्री कृष्ण से क्या कहती है। कहती है कि श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी, चाकर रेसु बाग लगा सु, नित उठकर दर्शन पासु, बिद्रावन की कुंद गली में गोविंद लीला गासु, सागरी में दर्शन पासु, सुमरण पासु, खर्ची बाव भरी बाव भक्ति जागिरी पासु, तीन बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोए, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सावरी आरा दर्शन पासू, पैर कुसुम्बो साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी के तीर, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीर। इन दोनों पदों के अंतर्गत पहले पद के अंतर्गत मीराबाई ईश्वर यानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए उन्हें सेविका बनाने के लिए कह रहे हैं। इसी पद के अंतर्गत अगले पद के अंतर्गत श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में बताने का प्रयास किया। तो आइए हम जानते हैं इस पदों का अर्थ। श्याम से तात्पर्य श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि श्री कृष्ण मुझे आपका चाकर से तात्पर्य नौकर, कि मुझे आपका नौकर या सेविका रख लो, क्योंकि वे कहते हैं कि गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि श्री कृष्ण मुझे नौकर रख लो, मैं आपकी सेविका के रूप में आपकी सेवा कर लूंगी और सेवा के बदले मैं क्या क्या लूंगी वो आगे वाले इन पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। मैं कहते हैं कि साकर रेसु बाग लगा सु, जब मुझे आप नौकर हो गए मैं आपके लिए बगीचा लगा लूंगी जिसके अंतर्गत आप रोजाना
घूमना फिरना विचरण करना, और जब आप बाग के अंदर घूमेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नित्य कुट का दर्शन प्राप्त होगा। जब आप बगीचे के अंतर्गत रोजाना घूमेंगे तो मैं आपके नित्य मान रोजाना दर्शन प्राप्त कर लूंगी। वे कहते हैं कि बिंद्रावनी कुंज गली में गोविंद लीला का आश्रम है। वे कहती हैं कि बिंद्रावन की जो कुंज गलियां हैं या बगीचे हैं उनके अंतर्गत में आपकी लीला के या आपके गुणगान के गीत गाऊंगी और गुण गाऊंगी, और जो मैं आपको सेवा दो के बदले में जो मुझे फल दोगे उसके बदले में मैं आपसे क्या लूंगी। वो कहते हैं कि चाकरी में दर्शन पा सकूं, यानी आपकी सेवा के बदले में मैं आपके दर्शन पा सकूं, सुमरण पासु खर्ची। फिर कहते हैं कि जो भी आपके लिए मैं याद करूंगी तो वो जो यानी जेब खर्च के रूप में मेरा खर्च होता रहेगा या मेरा जेब खर्च बढ़ता जाएगा। यानी आज लिखा गया है नाम रूपी जो आपका नाम है वो मेरा जेब खर्च बढ़ता जाएगा। फिर कहते हैं भाव भक्ति जागीरी, और मैं जो आपके प्रति जो भक्ति भाव बताती हूँ वो मुझे जागीरी के रूप में मिल जाएगी। इसलिए कहा गया भाव भक्ति जागीरी पाश। तीन बातें सकी, ये तीनों बात है दर्शन, नाम और भाव भक्ति, ये तीनों मुझे मिल जाएंगे। फिर आगे मीराबाई इस पदों के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना चाहती है। वे कहती मोर मुकुट पीतांबर सोए गल पर वैजंती माला। वे कहते हैं कि वह श्री कृष्ण जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मुकुट पर मोर के पंख लगा हुआ है और पीतांबर सोए यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए जो सुशोभमान या सुंदरता के रूप में दिखलाई देते हैं, और उनके गले में वैजंती माला पहनी हुई है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु से तात्पर्य गाय कि बिंद्रावन है उसमें जो गाय चराते हैं और मोहन मूली बजाते हैं, और उनके जो होठों पर रस लीला देने वाली जो मूली बजाते रहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बना, वे कहते हैं बिंद्रावन के अंतर्गत जो मेरे श्री आराध्य हैं उनके बहुत बड़े बड़े महल हैं, और महल हैं और उनके कहते हैं कि बीच बीच में रखूं बारी, उन महलों के बढ़ावे और उनके बीच बीच में बारी रख सकूं, उन बारियों से उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। सावरियां ईश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए कि सावरियां दर्शन पाते हैं, जिसके कारण जिस बारियों के कारण मैं ईश्वर के दर्शन प्राप्त करता हूँ। पैर कुसुम साड़ी, ये कहते हैं कि मैं लाल रंग की कुसुम जो साड़ी है वो पहन कर उनके दर्शन कर सकूं। फिर अंत में कहती है अपने आराध्या को, अपने ईश्वर को दर्शन प्राप्त करने के लिए कहती है, वह क्या कहती है कि मैं श्री कृष्ण आप मुझे आधी रात को अर्धरात्रि को कहां पर दर्शन देना, जमुना जी के तीर पर किनारा है। वे कहते हैं आधी रात पर दर्शन दीजियो जमुना जी के तीर। ये मेरे आराध्य देव मुझे आधी रात को जमुना जी के तीर किनारा पर जिसे कहा गया आकर मुझे दर्शन देना, जिसके कारण मेरा उद्धार हो जाए। मीरा प्रभु गिदर नागर, मीरा अपने ईश्वर से आराध्य से उन्होंने मित्र कहती है क्योंकि मुझे आपको मिलने के लिए कि हिवड़ो गणो अधीरा, मेरा जो हृदय बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। तो देखिए इस द्वितीय पद के अंदर मीराबाई ने पहले 4 पंक्तियों के अंतर्गत मीराबाई ने अपने आप को श्री कृष्ण की सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। अगले पंक्तियों के अंतर्गत मीराबाई ने श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य को बताने का प्रयास किया। अंत पंक्ति के अंतर्गत मीरा के श्री कृष्ण मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बहुत अपने आप में व्याकुल है। तो आइए पुनः एक बार इनका अर्थ समझने का प्रयास करें। मीराबाई अपने आराध्या श्री कृष्ण से कहती है, ये श्याम यानी ये श्री कृष्ण मुझे अपनी दासी बना लो, ये गिरधारी लाला तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो, मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूंगी और तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार या विचरण कर सकते हो या घूम फिर सकते हो। इसी बहाने में रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला गाऊंगी। इस सेवा के बदले में मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त होगा, भावपूर्ण भक्ति की जागीरी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक ये तीनों बातों मेरे जीवन में रस और बस जाएगी। आगे मीराबाई श्री कृष्ण के
रूप सौंदर्य को बताते हुए कहती है कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोरपंख का बना हुआ मुकुट बड़ा ही सुशोभित होता है। तन पर उन्होंने अपने शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित किए हैं। गले में वन के फूलों की माला बड़ी शोभायमान है या सुंदर लग रही है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है। मोहन से तात्पर्य कहेंगे श्री कृष्ण के लिए। और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की कुसुम साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। फिर इस प्रकार मीराबाई अपने प्रभु आराध्य श्री कृष्ण से अनुनय विनय प्रार्थना या निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन दे देना। ये गिरधर, ये मेरे चतुर नटखट श्री कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल है, अधीरा है। तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। तो देखिए, इन दोनों पदों के अंतर्गत मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किए गए। मीराबाई का जीवन काल पूरा का पूरा दैनी और माधुरी भाव के साथ कृष्ण भक्ति के अंतर्गत लीन था। तो हमने मीराबाई के दोनों पद पढ़े, समझे, उनके जो भी इनका प्रसंग व्याख्या बनी या शाब्दिक अर्थ बना, जो हमने समझाने का प्रयास किया। इसमें किसी प्रकार की और समस्याएं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत मुझे टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या ऑडियो क्लिप के द्वारा भेज सकते हैं। इस पार्ट के जो होमवर्क है, जो पहले कर चुके हैं उन्हें करने की आवश्यकता नहीं, और जिन्हें नहीं किया है उनके लिए मैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको अपने ग्रुप में भेजने का प्रयास करूंगा। वही आपको होमवर्क अपनी नोट पुस्तिका में करना है। धन्यवाद। थैंक यू।